Hello guys, so today we will do question number 2 of exercise 1.4. The question is write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 which have terminating decimal expansion. तो हमें क्वेश्चन 1 जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे। तो जिन फ्रैक्शंस के जिन रेशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे तो हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, मीन्स उसे डेसिमल की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो एक जगह पे जाकर रुक जाए, चलता नहीं जाता वो, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो चलता ही जाए बार बार, जैसे 3.333333 ये रिपीट होता जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, और 2.567 ये टर्मिनेटिंग है जो एक जगह पर रुक जाए। तो हमें क्या करना है कि मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, रेशनल नंबर्स लिख लिए हैं जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, तो वो ये हैं। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, मींस हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है इन रेशनल नंबर्स को। तो कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 13/3125, तो 3125 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा 0. समथिंग। ओके, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर जब हम ये डिवीज़न करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिससे हम बहुत ही आसानी से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो वो क्या है, देखो अब आपके पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 और उसके डिनोमिनेटर में ये 0 है। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना ईजी हो जाता है क्योंकि जितने ज़ीरोज़ है उसी हिसाब से हम इधर पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम नीचे वाले नंबर को, जैसे इसमें 13/3125 में इसके नीचे वाले नंबर को हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं इस मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट करते हैं 13/3125। अब 13/3125 को कैसे लिख सकते हैं, 5⁵5। अब ये 5⁵5 को हम 10 की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। अब देखो 5 × 10 क्या होता है, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, जिससे हमारे पास ये आया 13/5⁵5, इसको भी हम 2⁵5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁵5। देखो तो 10⁵5 आ जाएगा। अब देखो हमने डिनोमिनेटर में 2⁵5 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें न्यूमरेटर में भी 2⁵5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम आसानी से इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या बताया था कि इसको 2⁵5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी हो जाएगा। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 5 बार आ जाएगा और यहाँ पे 10⁵5 आ जाएगा। नाउ 13 2s are 26, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 26 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 2s are 12, 13 14 15, 1 6 are 6, 1 2s are 2। अब ऐड कर देते हैं, 1 कैरी 3 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 416 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 416 यहाँ लिख देंगे और नीचे क्या है, कितने टाइम है 0, 10⁵5 है तो 5 zeros आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब इसके हिसाब से हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे। अब पहले देखो 416 लिख लेंगे पहले, और कितनी ज़ीरोज़ है पीछे, 5 है, तो हमें डेसिमल के पीछे 5 पॉइंट्स लगाने हैं। देखो ये 3 नंबर्स हो गए, डेसिमल के पीछे 5 नंबर्स होने चाहिए क्योंकि 5 zeros है, तो ये 2 0 हमने ऐसे लगा दी, क्या बन गए
5 नंबर बन गए और इसके आगे लगा दिया डेसिमल एंड 0। इसका आंसर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 13/3125 का 0.00416। ओके, सेम वे से हमें सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट नहीं सॉरी, जिसका भी टर्मिनेटिंग आया था सेकंड वाले, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट का भी टर्मिनेटिंग आया था डेसिमल एक्सपेंशन 17/8 का। अब 17/8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर क्या हो सकती है, 2 पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब 2 पावर 3 को 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 पावर 3 आ जाएगा। तो हमें 10 बनाना होता है अल्टीमेटली, तो 5 3 ऊपर भी सेम जाएगा, 17 × 5 × 5 × 5 एंड 2 × 2 सीधा ही लिख दो 10⁻³ तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 14 एंड 3 कैरी प्लस 17 1 कैरी 8 देन 5 2 1 12 1 कैरी सो 2125/10⁻³ आ गया। तो अब 3 अब क्या आएगा, 3 ज़ीरोज़ आनी चाहिए, 1 2 3। अब कैसे डेसिमल प्लॉट होगा यहाँ पे कि 3 नंबर्स के आगे डेसिमल जाएगा, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ है तो हमारे 3 नंबर्स हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 17/8 का। सेम इसी तरह से हम करेंगे, थर्ड का भी टर्मिनेटिंग आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो थर्ड का भी करना पड़ेगा। पहले इसकी फ्रैक्शन कर लो, ओके, और फैक्टराइज कर लो पहले इसको। सो 5 के टेबल पे 45 आता है, 9 पे 91, देन आई थिंक ऑन 7 टेबल, सॉरी गाइस यहाँ पे थर्ड टर्मिनेटिंग नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने गलती से लिख दिया। तो फोर्थ हमारा टर्मिनेटिंग है, फोर्थ वाला पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है वो 15/1600। अब 1600 को कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सेम वे से। तो 2 पे 800 अगेन ऑन टू 400 अगेन ऑन टू 200 अगेन ऑन 200 50 25 5 5 एंड 1। ओके, तो क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आई है, 5 की पावर 2 आई है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास 2 की पावर तो 6 है और 5 की पावर 2 है। अब 5 की पावर को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम 5 पावर 2 में 5 पावर 4 ऐड कर दे तो हमारे पास 5 पावर 6 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, कि इसमें 5 पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 10 पावर 6 आ जाएगी। ओके, एंड इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 टाइम्स 5 है तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 12 1 कैरी 6 2 5, 6 to 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 कैरी 12 1 कैरी 5 6 ज़ा 30 एंड 31, सेम ये आ जाएगा 73937 आ गया। अब देखो 9375 आ गया। अब क्या करना है, जितने नंबर्स ज़ीरो में हैं 6 ज़ीरोज़ है हमारे पास, 6 ज़ीरोज़ 6 नंबर्स के आगे हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो हमारे पास तो यहाँ पे 4 नंबर्स ये तो ज़ीरो, हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 6 नंबर्स हो गए, इसके आगे डेसिमल लगा देंगे और 0 ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600। अब नेक्स्ट आया था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में
सिक्स्थ पार्ट का वो था, सॉरी सिक्स्थ पार्ट का आया था 23/2352। अब देखो टू की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो क्या करना है कि 5 की पावर को इक्वल 2 के पावर के इक्वल करने के लिए हमें एक 5 और ऐड कर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर भी 3 आ जाएगी और 5 की पावर भी 3 आ जाएगी, और 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा 115। तो अब देखो 10 की पावर 3 आ गई, तो कैसे लिख सकते हैं, 3 नंबर्स के आगे डेसिमल लगाना है क्योंकि 03 है हमारे पास, तो 0.115 इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सिक्स्थ 23/2 पावर 3 एंड 5 पावर 2। अब इसके बाद आता है हमारा 8th पार्ट में, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है सॉरी, तो 8th पार्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है 8th पार्ट में 6/15। देखो पहले हम क्या करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको 2 से कट हो जाएगा, सॉरी 3 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2/5। अब हमें डिनोमिनेटर में 10 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/10 आ गया। अब देखो एक 0 है तो एक नंबर के आगे डेसिमल लगाना पड़ेगा, मतलब 0.4 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 6/15। ओके, अगले नेक्स्ट रेशनल नंबर है 35/50, इसमें टर्मिनेटिंग आया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब सेम इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कौन से नंबर पे कट हो रहा है, ये 5 से डिवाइड करने पे ये कट हो रहा है। 5 7s are 35 and what will come here, 5 10s are 50, so 7/10 आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, एक 0 एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, और 0.7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। इसी तरह से आपको आपको भी रेशनल नंबर गिवन होगा तो आप इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इजी वे है कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म आ जाएगी, कोई भी 1 0 0 0 एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिर हम आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन।